नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त सारे विश्व में और देश में कोरोना का संक्रमण और संकट दोनों काफी गहरा है। दूसरी लहर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूरे देश में हाहाकार की स्थिति है। कोरोना के नए मामले बड़ी तेजी से बढ़े हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और कमी जो खुलकर सामने आई है वो है रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर। लोग बेहद परेशान हैं, कतारों में खड़े नजर आते हैं इसकी भयंकर मारामारी। दरअसल कोरोना संक्रमित मरीज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन को एक रामबाण की तरह माना गया, लिहाजा इन दिनों इंजेक्शन की जबरदस्त डिमांड है। रेमडेसिविर की बढ़ती खपत और मांग के कारण इसकी किल्लत है। बाजार में इसकी शॉर्टेज है, इसमें इनकार नहीं, लेकिन डॉक्टर्स ये कहते हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की अगर कमी है तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन एकमात्र विकल्प नहीं है, यानी इकलौता उपाय नहीं, बल्कि इससे इलाज में और सारी दवाओं का इस्तेमाल होता है और उनमें से एक दवाई है। लेकिन जागरूकता के अभाव में संक्रमित मरीज के परिजन रेमडेसिविर का स्टॉक करने में जुट गए हैं। यह सबसे चिंता की बात है और ऐसे में जो बेहद जरूरत वाले मरीज हैं उनको यह पहुंचने में दिक्कतें आ रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि किन मरीजों को इस रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता वास्तव में होती है, किन परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। यह भी जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रेमडेसिविर का दूसरा विकल्प है क्या। इन तमाम सवालों को जानने समझने के लिए बहुत जरूरी है कि जो मौजूदा परिस्थिति है इस पर हम बातचीत करें, इसके बारे में लगातार एक्सपर्ट से जुड़ें। चलिए, तो आज का यह खास कार्यक्रम समर्पित है इसी रेमडेसिविर को लेकर हर एक सटीक जानकारी के लिए। हमारे साथ में इस वक्त इस विषय पर बातचीत करने के लिए दो बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर जुड़ रहे हैं। एक है डॉक्टर ए.के. बेहरा साहब, जो कि नोडल कोविड इंचार्ज हैं एम्स रायपुर में, और दूसरी हमारे साथ में डॉक्टर स्मिता मिश्रा, जो कि साइकोथेरेपिस्ट हैं और साथ ही साथ ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की सदस्य भी हैं और हमारे तमाम उन शंकाओं का समाधान देंगी जो कहीं ना कहीं मरीजों को, उनके परिजनों को इस वक्त बेहद तनाव दे रहा है। आप दोनों का इस फोरम पर, मंच पर बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा डॉक्टर ए.के. बेहरा साहब से, चूंकि आप एम्स रायपुर में हैं और कोविड को लेकर सारी परिस्थितियों को आपसे बेहतर कौन समझेगा इस वक्त मौजूदा दौर में। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल यही है डॉक्टर बेहरा से कि दरअसल जरूरत है किन को, ये पैनिक क्यों हो रहे हैं लोग, आवश्यकता किन मरीजों को है? नमस्ते। नमस्कार। आप अच्छा क्वेश्चन पूछे। अभी जो रेमडेसिविर के लेकर जो सवाल उठा है, अभी एक्चुअली ये रेमडेसिविर एंटीवायरल ड्रग्स, अभी जो कोविड का ये जो अभी चला है, कोविड का पैंडेमिक में आज तक ये कोविड के लिए किसी ड्रग का एस्टेब्लिश नहीं हुआ। जो भी कोविड का ट्रीटमेंट हम करते हैं ओनली सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे है सपोर्टिव, यूजुअली ये पेशेंट वायरल निमोनिया ले आता है, किसको फीवर है, कफ हो रहा है, डिफिकल्टी ब्रीदिंग हो रहा है, इसके लिए हम सिम्टोमेटिक, जिसको बुखार होता है हम पैरासीटामोल देते हैं, जिसको कफ होता है एंटी कफ सिरप, कफ सप्रेसेंट देते हैं, और जिसको श्वास में दिक्कत हो रहा है, सैचुरेशन कम होता है, हम ऑक्सीजन देते हैं और डिहाइड्रेशन ये भी मेंटेन करते हैं। सो इसका ट्रीटमेंट नया वायरस का सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं। बट सवाल है आज रेमडेसिविर का एंटीवायरल, ये ड्रग जो इंजेक्शन रेमडेसिविर है ओनली हम देते हैं मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म ऑफ केसेस। जो नया नया केस आता है, पॉजिटिव केसेस आता है और इसका सैचुरेशन फॉलो हो रहा है, श्वास में दिक्कत हो रहा है, विद इन 7 वीक्स हम दे सकते। बट आज तक नाउ इट इज ट्रायल बेसिस है, इट इज नॉट एस्टेब्लिश्ड ड्रग। बट हम देने के बाद रेमडेसिविर कुछ स्टडी हो रहा है जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन थोड़ा कम कर सकते हैं, बट इट इज नॉट एस्टेब्लिश्ड ड्रग नहीं। आप जो बोला ये ड्रग का अभी ट्रायल चला है, वी आर गिविंग दिस रेमडेसिविर ओनली मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म ऑफ केसेस। डॉक्टर साहब, एक जनरल टेंडेंसी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, उसमें एक ही बात है कि अगर किसी के घर में सिम्टम्स दिखना शुरू हुए हैं और खासतौर पर अगर वो बुजुर्ग है, खासतौर पर अगर किसी को कोई पहले से रोग रहा है, तो लोग घर से ये मानसिकता बनाकर चल रहे हैं कि उनको आगे जाकर इस इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी और वो तभी से लाइनों में, कतारों में लग जा रहे हैं।
इसमें थोड़ा सा दुर्भाग्यजनक परिस्थितियां कुछ जगहों पर यह भी दिखी कि वो कहीं ना कहीं से इसे प्रिस्क्राइब भी करा रहे हैं। क्या ये टेंडेंसी आपको समझ में आती है कि शॉर्टेज या इस पैनिक सिचुएशन की एक वजह है? सही क्वेश्चन पूछा। पहले इसको थोड़ा समझ नहीं आता है। ये जो एंटीवायरल ड्रग है अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ, इसके दवाई देने के बाद कुछ मिराकल होगा ये भी सही नहीं। इसके लिए हमको यूजुअली हम सिम्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं। मेरे आपका माध्यम में एक सवाल दे रहा है चाहिए, हम एक्चुअली वी आर ट्रीटिंग लास्ट 1 year and 2 months COVID patients. So we are AIIMS treating more than 10,000 patients and more than 2,000 ICU patients. जितना सारी सीवियर पेशेंट वी आर ट्रीटिंग इन AIIMS ऑल्सो। इसके लिए हमारा जो एक्सपीरियंस है, वी आर ट्रीटिंग जो पेशेंट आ रहा है मोस्ट वाली नाउ द पेशेंट्स का सबको हो गया। फर्स्ट हम सीटी स्कैन करेंगे, सीटी स्कोर करेंगे और सब लोग अभी रात भर हम पूरा उजागर है सीटी स्कैन के साथ है, जो भी बहुत एक्सपेंसिव है। मेरा सबको आपका माध्यम में सबको रिक्वेस्ट है, सीटी को पहला करना जरूरत नहीं। जिसका सिम्टम है पहले ये स्वाब टेस्ट करेंगे, एंटीजन टेस्ट कर सकते और आरटीपीसीआर कर सकते और ट्रू नॉट टेस्ट कर सकते। ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, बट सीटी स्कैन जो करते लोग बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। आप जितना टेस्ट करो, जो भी टेस्ट करो, अनलेस अदरवाइज आपका आरटीपीसीआर एंटीजन पॉजिटिव नहीं होता है, हम कभी इसको नहीं मानते हैं ये कोविड पॉजिटिव है। बट जो पेशेंट थोड़ा सीक हो रहा है, जिसको ऑक्सीजन फॉल हो रहा है, वी कैन हॉस्पिटलाइज, वो पेशेंट रहेगा सस्पेक्टेड है। जब तक कंफर्मेटरी नहीं हुआ सीटी स्कैन करो, जो भी करो, ये सस्पेक्टेड में रहेगा। मेरा आपका इसमें माध्यम में सबको निवेदन है, अभी ये जो सिस्टम बन गया सबको सीटी स्कैन करो, सबका स्कोरिंग करो, ये जरूरत नहीं। बिकॉज सीटी देता है सीवियरिटी कितना है, लॉन्ग में इन्वॉल्वमेंट कैसा करते हैं। बट ये वायरल निमोनिया जो है सिटी में स्कोरिंग आएगा, बट मेरे को सबको रिक्वेस्ट है ये माध्यम में, अभी जो 2 चीज आया सबके मन में, हम सिटी स्कोर करेंगे और रेमडेसिविर इंजेक्शन देंगे, ये कभी भी जरूरत नहीं। ये बिकॉज ये जो नया वायरस है ओनली आपको सिम्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट चाहिए। इसके लिए मेरे सबको आपका ये माध्यम में पता है, कभी ये सिटी स्कैन पीछे नहीं पड़ेंगे। फर्स्ट, दूसरा चीज रेमडेसिविर, मैं जाऊंगा हॉस्पिटल को रेमडेसिविर जरूरत है, ये कभी सत्य नहीं। बिकॉज रेमडेसिविर किसको जरेंगे, जो भी डॉक्टर इसको मैंने दैट इज विली डिसाइड करेंगे, दैट इज टीम ऑफ डॉक्टर्स है किसको रेमडेसिविर देंगे, किसका इंडिकेशन है। और बहुत लोग में देखा है आज रेमडेसिविर घर में देते, रेमडेसिविर शुड नॉट गिव इन हाउस, बिकॉज रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है किसको, इसका साइड इफेक्ट भी बहुत है। ये किडनी खराब करते हैं और लिवर भी खराब करते हैं। इसके बाद रेमडेसिविर देने के पहले हमको किडनी लिवर फंक्शन देखना है। जैसे सब दवाई का साइड इफेक्ट है, रेमडेसिविर का साइड इफेक्ट भी बहुत है, ये सबको नहीं दे पाएगा। जैसे किडनी डिजीज है, सीकेडी है और लिवर डिजीज सिरोसिस, ये पेशेंट को हम कभी नहीं दे पाएगा। ऐसा आप सब सोचे दे रेमडेसिविर देंगे कुछ जादू हो जाएगा, कुछ भी जादू नहीं होगा। और इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल पेशेंट्स, बट इट इज एंड इट शुड नॉट बी गिवन इन हाउस, कभी नहीं देंगे। जो भी पेशेंट हॉस्पिटलाइज होगा इसका सैचुरेशन थोड़ा फॉल करेगा और श्वास में बहुत दिक्कत होगा, ऐसा पेशेंट को केस टू केस डिसाइड करेंगे हॉस्पिटल पेशेंट, ये कभी घर में नहीं देना चाहिए। ये मेरा सबको रिक्वेस्ट है। तो डॉक्टर साहब को आप सब लोग ध्यान से सुने, बार बार सुने, हाथ जोड़कर सबसे रिक्वेस्ट है कि एक तो जिन पेशेंट्स को जरूरत है उनको मिलने में दिक्कत जाती है, दूसरा अगर अनावश्यक तौर पर आप इसे लेते हैं, स्टोर करते हैं, लगवाते हैं अपने पेशेंट को, तो परिजनों को लाभ की जगह इसके नुकसान ज्यादा हो सकते हैं। कतई घर पर इसे लगवाने के लिए फोर्स ना करें, कतई इसको लेकर पैनिक सिचुएशन ना करें। अब जहां पैनिक शब्द का इस्तेमाल आता है वहां कहीं मानसिक स्थिति इससे जुड़ती है। हमारे साथ में डॉक्टर स्मिता मिश्रा जी हैं, साइकोथेरेपिस्ट, मैं उनके पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को अवेयर करने की कि वो इस डर से उबरें कि आप इस बीमारी से नहीं बच सकते। अब एक नया डर है कि अगर ये इंजेक्शन नहीं तो शायद बीमारी से बच ना सकेंगे, इसीलिए पहले से इतने ज्यादा प्रिकॉशंस ले लिए हैं कि पहले इसको खरीद लें, स्टॉक कर लें। ये डर कैसे दूर करें? देखिए, आपके माध्यम से मैं बहुत सारे लोगों को एड्रेस कर रही हूँ और मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि
कि थिंक ऑफ थिंग्स विच आर इन योर हैंड, मतलब आपके कंट्रोल में जो चीजें हैं पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। प्रिवेंटिव स्टेप्स जैसे बहुत सारे बताए गए हैं टू बिल्ड अप योर इम्यूनिटी, वो चीजें करें जो आप घर में कर सकते हैं। जो अपने घर में जो लोग पेशेंट हैं उनके लिए जो आप प्रिवेंटिव स्टेप्स कर सकते हैं वो जरूर करें। पैनिक करने से जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, अगर आप पैनिक करते हैं, आप ओवर थिंकिंग करते हैं उन चीजों के लिए, तो जो चीजें आपके कंट्रोल में भी हैं उनमें शायद आपका ध्यान ना जाए और आपके लिए चीज बनते बनते बिगड़ जाती है। इसलिए पैनिक करने से आपको नुकसान ज्यादा है और फायदा कम है। सो इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग यू डू व्हाट इज देयर इन योर हैंड। आपके हाथ में जो चीजें हैं, इन योर कंट्रोल जो चीजें हैं वो जरूर करें। फ्यूचर की प्लानिंग करें लेकिन फ्यूचर में ना लिव करें। यू लिव इन द प्रेजेंट, व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट। सो इन द प्रेजेंट आपके वॉट एवर यू कैन डू फॉर प्रिवेंशन, व्हाट यू कैन डू फॉर द पर्सन हु इज कोविड पॉजिटिव इन योर हाउस, या आपकी फैमिली में जो ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव हैं, या आप उनके लिए वरी करें जरूर, लेकिन इतना वरी ना करें कि आपको उस चीज के लिए वो जो वरी है वो पेशेंट को पास ऑन हो जाए, आपके फैमिली मेंबर्स को पास ऑन हो जाए, और आप पैनिक करने से आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी पैनिक करेंगे एंड इट इज नॉट वर्किंग। ये आपको सही डिसीजन लेने में नहीं हेल्प करेगा। और आपको जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इंजेक्शन घर में नहीं देना चाहिए, दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ पैनिकिंग। डोंट पैनिक, फाइंड आउट मोर। जैसे हम ऐसे आप प्रोग्राम्स देखिए जिसमें डॉक्टर बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। सो बिकम अवेयर ऑफ व्हाट इज देयर बट डोंट पैनिक। डॉक्टर मिश्रा, एक और इस समय की सिचुएशन में दो तरह के लोगों से डील करना पड़ता है। पहला वो जो ये मानकर चलते हैं कि उन्हें अभयदान जैसा उन्हें कुछ नहीं होने वाला, उस वजह से स्थिति यहाँ तक पहुंची, बिगड़ी या थोड़ी लापरवाहियां हुई। और दूसरा उस तरह के लोग जो ये मानकर चलते हैं कि जरा भी एक छींक भी आई है तो आप पहले से इंजेक्शन तक स्टोर करके रख लें। इन दोनों मानसिकताओं में कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना या बहुत सुरक्षित होने की भावना नुकसानदायक साबित होती है। दोनों तरह के लोगों को आपकी राय? देखिए, जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, जैसे जो हम लोगों ने पहले लॉकडाउन में देखा था कि डर बहुत था, केसेस कम थे, तो उसके रहते काफी सारे लोगों को ये फीलिंग आ गई कि हमको कुछ नहीं होगा, एंड दैट इज कॉन्फिडेंस टू अ लेवल, बट वो आगे बढ़ के आपका ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। उसके कारण आपके फैमिली मेंबर, आपकी सोसाइटी, आपके फ्रेंड्स, दे स्टार्टेड गेटिंग इफेक्टेड, और आपका ओवर कॉन्फिडेंस हैज नॉट हेल्प। सो सी द सिचुएशन विच इज करेंटली आपके सामने जो सिचुएशन है उसको कहते हैं ग्राउंडिंग योरसेल्फ। सी वेयर यू आर, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। सो आपको पता चलेगा कि ये चीजें मैंने प्रिवेंटिव करनी है सो दैट ओवर कॉन्फिडेंस ना आए। ट्रुथ क्या है ये है। दूसरी चीज जो उन लोगों के लिए है जो कि जिनको ये बहुत डर गए हैं, तो आप डर इसलिए डरना इज ओके, मगर ज्यादा डर जाना इज व्हेन यू स्टार्ट लिविंग इन फ्यूचर। आगे क्या होगा, फिर कल क्या होगा, फिर परसों क्या होगा। सो व्हेन यू आर थिंकिंग टू मच अबाउट फ्यूचर, जो प्रेजेंट है आपका वो भी जा रहा है, और जो आपका प्लानिंग है प्रेजेंट की वो जा रही है, आपके मोमेंट्स जा रहे हैं, आपकी जो टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं फैमिली के साथ अच्छे से वो जा रहे हैं, और आपके फ्यूचर के पैनिक होने से जो प्रेजेंट है वो बिगड़ रहा है। सो फॉर दोज हु आर वेरी स्कैर्ड, take a deep breath and then ground yourself. This is your surrounding, this is your current situation. 2 मिनट आसपास की चीजें अपने घर की में, this is one activity which you can do for yourself, कि अपने आसपास क्या चल रहा है। ground yourself to the present, तो आपको पैनिक फ्यूचर की नहीं होगी। चलिए, तो डॉक्टर साहब ने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां दी हैं, और एक सूचना और अफवाह, इनके बीच का फर्क समझना बड़ा जरूरी है। कौन सी सूचना सत्य सूचना है, सही जानकारी है, और दूसरा कौन सी चीज अफवाह है, कौन सी चीज ऐसी है जिस पर आपको कतई जिस तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक गलत जानकारी, एक गलत सूचना या हम कहें अफवाह जो है वो आपका पूरा माइंडसेट किसी तरफ बिगाड़ सकती है या गलत तरफ ले जा सकती है। इस पर भी दोनों एक्सपर्ट से बात करेंगे।
तो रेमडेसिविर को लेकर के कमी है, इस बात में कोई शंका नहीं, लेकिन इसको लेकर पैनिक सिचुएशन क्या क्रिएट की जा रही है, क्या है अफवाह का नतीजा है और ये कितना खतरनाक हो सकता है हमारे अपने लिए और उन लोगों के लिए जिनको इसकी आवश्यकता होती है, इस पर बात करें। दो एक्सपर्ट, डॉक्टर ए.के. बेहरा, नोडल ऑफिसर कोविड इंचार्ज एम्स रायपुर के, और डॉक्टर स्मिता मिश्रा जी, साइकोथेरेपिस्ट, हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, इनसे हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर ए.के. बेहरा साहब, आपने खुद ये बताया कि एक लंबा एक्सपीरियंस आपका और आपकी पूरी टीम का रहा है, हजारों पेशेंट्स जिसमें बहुत सीरियस पेशेंट्स भी शामिल रहे, उनको आपने ट्रीट किया है। एक तरफ उनको आवश्यकता है और इसकी अचानक से संख्या बढ़ने, ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद सेकेंड वेव में थोड़ी शॉर्टेज हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये पैनिक सिचुएशन बनाने में इस तरह की गलत जानकारियां जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, क्या इसमें डॉक्टर से ना मिल पाना, उनसे सीधे बात ना कर पाना और किन्हीं उनसे जुड़े हुए लोगों का आधी अधूरी जानकारियां देना, इसके पीछे एक वजह आपको नजर आती है? क्या सिस्टम में भी कहीं आप कोई सुधार चाहते हैं? सही बोला, बिकॉज ये जो न्यू वायरस है, ये न्यू वायरस के लिए ओनली सरकारी सिस्टम में जो भी चाहिए नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये पैंडेमिक सिचुएशन है, इसके लिए सबका सहयोग जरूरत है। जैसे न्यू वायरस के लिए जो वायरल निमोनिया है, इसके लिए सब इसका ट्रीटमेंट है सदाचार, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सदाचार, 3 सदाचार चाहिए। शारीरिक जैसे सदाचार हम कहते हैं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, मास्क यूज करो, हैंड हाइजीन, ये शारीरिक सदाचार। मानसिक सदाचार मीन्स मन को थोड़ा स्थिर करना पड़ेगा, बिकॉज हम देखें पोस्ट कोविड के बाद बहुत लोग साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस होता है। पोस्ट कोविड में हमारा एम्स में 40-50% हॉट टाइम रहते हैं पोस्ट कोविड, जिसको थोड़ा मानसिक सदाचार रहता है। इसके लिए मन को स्थिर करना पड़ेगा, कुछ नहीं हुआ। इसके लिए फिजिकल, मेंटल एंड सोशल जैसा है, जैसे आपके रिलेटिव है, बंधु बांधव है, सबको सपोर्ट देना चाहिए, भगवान के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, ये ठीक हो जाएगा। ये 3 चीज चाहिए सदाचार, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सदाचार, ये 3 डेफिनेटली चाहिए, बिकॉज ये न्यू वायरस है। यूजुअली 85% पेशेंट माइल्ड और असिम्प्टोमेटिक पेशेंट आता है, 10% मॉडरेट है, 5% सीवियर फॉर्म आता है। इसके लिए कोई आपको सचेतन होना पड़ेगा। जैसे अर्ली फेज में जो भी होगा, हॉस्पिटल हो, डॉक्टर हो, ट्रीटमेंट सलाह लेना जरूरत है। और मेरा बार बार मैं बोला, सबको रिक्वेस्ट करा है, मेरे को सिम्टम है, मैं सीटी स्कैन करूंगा, कभी ये जरूरत नहीं सीटी स्कैन करना, जो भी है सिम्टोमेटिक, बिकॉज सीटी स्कैन करेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, लाइन लगाएंगे, भीड़ भाड़ होगा, ये कभी भी जरूरत है। कुछ होगा आपका घर में रहेंगे और कुछ होगा तो आपका सबको टेस्ट कर सकते, जैसे आर्टिफिशियल टेस्ट कर सकते और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते। कभी आप नहीं बोलो रेमडेसिविर कुछ जादू है, कुछ जादू कर ही देगा। और रेमडेसिविर मैं बार बार बोला, ये जो इंजेक्शन के लिए अभी लाइन लगा है, ब्लड में भी लोग परचेस करें, ये कभी भी जरूरत नहीं। आपका डॉक्टर के ऊपर भरोसा रखो, इसके लिए जो भी इंडिकेटेड है हॉस्पिटलाइज करो, ये ठीक हो जाएगा। बट आप लेट करेंगे और ये ज्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज ये अभी जो न्यू आया ये भयंकर रूप में आ रहा है। बट हम अर्ली जितना जल्दी हॉस्पिटलाइज करेंगे, इसको ट्रीटमेंट करेंगे, ये ठीक हो जाएगा। मेरा एक सलाह है, सबको रिक्वेस्ट है, ओनली डॉक्टर हो, हम मीडिया जो भी है, सब चाहेंगे ये नहीं होगा। इसके ठीक करने के लिए अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन, सबका जरूरत है, सबका सहयोग होता है और हमको कोशिश करना पड़ेगा, एनालिसिस करना है, मैं क्या कर पाएगा, सबका एनालिसिस करना चाहिए। ये जो पैंडेमिक भयंकर सिचुएशन है, सबको एनालिसिस करना जितना है, जिसके आपका मीडिया अभी सचेतन कर है, सबको एनालिसिस करना पड़ेगा। ये सिचुएशन है, मैं क्या कर पाऊंगा, बिकॉज हम आया हमारे लिए, हमारा परिवार लिए, देश लिए, देश के लिए हम दायी है, मेरे लिए नहीं। सो सबके लिए हम जिम्मेदारी रहेगा। इसके लिए हम सब संकल्प लेंगे, जे हमारा राज्य है, हमारा देश में हमें कैसे कोशिश करूंगा इसको ठीक करने के लिए। आज हमको सबको संकल्प लेना पड़ेगा, ये ऐसा कुछ नहीं, हम सब एकजुट हो जाएगा तो इसको जरूर हरा सकते, इसमें तिल मात्र संदेह नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कही। डॉक्टर स्मिता मिश्रा, डॉक्टर बेहरा सर ने एक जो बात कही है वो बड़े एकदम काम की है और सबको याद रखनी चाहिए कि इसमें 3 तरह के सदाचार आपको अपनाने हैं और इसमें जो दूसरे किस्म का सदाचार है, मानसिक सदाचार, उसमें आप बहुत मदद कर सकती हैं।
इसके लिए बड़ा स्ट्रांग रहना पड़ेगा। और जो मैं कह रहा था ब्रेक से पहले कि एक सूचना में और अफवाह में, गलत जानकारी में फर्क करना आना चाहिए, सही प्लेटफॉर्म को चुनना लोगों को आना चाहिए। देखिए, मैं इसमें आई एग्री टोटली, मैं आपसे टोटली सहमत हूँ और मैं डॉक्टर साहब से भी सहमत हूँ इस कुछ चीज़ों पे, जो कि फर्स्टली वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो आपको न्यूज़ है आपको देखती, जैसे कि हम लोग बोलते हैं बार बार कि आप आंकड़े जरूर देखें, लेकिन दिन में 10 बारी नहीं देखें, एक बारी देखिए, उतना इट्स गुड इनफ टू गेट यू आपका रियलिटी में क्या हो रहा है थोड़ा समझ आएगा। दूसरा, आप जो व्हाट्सएप ज्ञान जो हम कहते हैं उस पर थोड़ा कम फोकस करें, बिकॉज दैट इज समबडीज फॉरवर्ड, आपको उसका ऑथेंटिकेशन नहीं पता है। सो गो टू द साइट, गवर्नमेंट साइट्स, गो टू ऑथेंटिक साइट्स। अगर आपको जानना ही है कि क्या प्रिवेंटिव है, क्या चीजें हैं, रीड लिटिल मोर फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज जो कि गवर्नमेंट बेस्ड होंगी, जो दूरदर्शन में न्यूज आ रही है, या आपके चैनल में भी जो अच्छी जो ऑथेंटिक न्यूज़ हैं उन पे ध्यान दें। सो इससे आपको जो व्हाट्सएप ज्ञान है, जो फेसबुक ज्ञान है, उससे थोड़ा हट जाए, बिकॉज क्या है कि वहां पे बहुत ज्ञान है, एवरीबडी इज गिविंग ज्ञान, और अच्छे उससे ही दे रहे हैं, लेकिन ऑथेंटिकेशन आपको नहीं पता है। तो डोंट गेट ज्यादा हम बातें सुनते हैं तो थोड़ा सा हम ओवरवेल्ड हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है। इसलिए जानिए, उतना जानिए जो आपको फायदा करे और ऑथेंटिक सोर्सेज से जानिए, ये आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट जो मेंटल हेल्थ का है वो ये है कि सबसे पहले, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इज टेक केयर ऑफ सेल्फ। आप फैमिली मेंबर की हेल्प करें, जो आप कोविड है आपके घर में अगर पॉजिटिव मान लीजिए है अगर कोई, उसकी हेल्प करने के लिए आपको सबसे पहले खुद ही स्ट्रांग होना है। सो टेक टाइम टू टेक केयर, अपना खाना ठीक खा रहे हैं, आप सो रहे हैं, ये आप गिल्ट मत फील करिए कि आप ये कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको करना ही है। दूसरे की हेल्प करने के लिए आपको सेल्फ केयर करनी ही है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम कि आप अपनी सेल्फ केयर करें। व्हाट्सएप ज्ञान और अफवाहों से अलग रहें, गवर्नमेंट सोर्सेज से देखिए, कॉन्टैक्ट नंबर्स जो ऑथेंटिकेटेड साइट्स हैं उनसे पाएं, और उनको कॉन्टैक्ट नंबर्स जहां इमरजेंसी में आप जा सकते हैं उनको लिख के रखें। दैट्स ओके, दैट इज योर प्रिपरेशन। बट आप अफवाहों पे इसलिए नहीं जाएं क्योंकि आपको वो एंजाइटी पे लीड करेगा। तो जैसा हमको ये दोनों एक्सपर्ट बता रहे हैं, एक एक बात जो है आपको नोट करनी चाहिए, और इस प्रोग्राम को अगर आप देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, या इसे आप बाद में भी देखें, तो अपने तमाम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग सही जो जानकारियां हैं, एक्सपर्ट जो इस समय आपको कहना चाहते हैं, क्योंकि इनका ये वक्त लेना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। बहुत काम है मेडिकल स्टाफ के पास में, बहुत सारी एफर्ट्स लगा रही है पूरी मशीनरी, बहुत सारा एफर्ट्स मीडिया भी आपको अवेयर करने के लिए लगाता है, लेकिन सही लोगों तक पहुंचने में जो आपको दिक्कत है, उस समय आप सही माध्यम का अगर चुनाव कर लें तो शायद आधी समस्या आपकी हल हो सकती है। रेमडेसिविर को लेकर पैनिक कतई ना हो, ये इकलौती रामबाण चीज नहीं है, ये बार बार डॉक्टर्स और एक्सपर्ट बताते हैं, और इनका कब आवश्यकता पड़ेगी आप कृपया किसी दूसरे सोर्स से ना डिसाइड करें, और ना ही सीटी स्कैन कराएं जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, बल्कि आपको इसके लिए सिर्फ इतना करना है कि सिम्टम्स दिखते हैं आपको, परिवार में किसी को, तो आपको जो सही सेंटर्स हैं डॉक्टर के पास पहुंचना है। अगर वे चाहते हैं, अगर उनको ठीक लगता है तो जरूर वो टेस्ट कराएंगे, और आगे अगर आवश्यकता पड़ती है तो जरूर आपको कोई इंजेक्शन या कोई दवा प्रिस्क्राइब करेंगे, लेकिन कृपया मन के मेडिकेशन के ऊपर ना जाएं, पैनिक स्थिति में ना जाएं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस क्रूशियल टाइम में इतना समय हमारे दर्शकों को देने के लिए, बहुत धन्यवाद। इस टाइम पे मैं एक चीज और बोलना चाह रही हूँ, आपके माध्यम से मैं रीच ही कर जाऊंगी किसी को। रिलैक्स करें अपने आप को, थोड़ा सा मेडिटेशन करें। एक बात बहुत जरूरी है फैमिलीज के लिए, बहुत बहुत जरूरी है कि जो फैमिली के एल्डर्स हैं, जो केयर टेकर्स हैं, जो जैसा मोमेंटम घर में सेट करेंगे, अगर वो बहुत ही सकारात्मक करेंगे तो बाकी लोग भी सकारात्मक रहेंगे, रिलैक्स्ड रहेंगे। जितना आप काम और रिलैक्स रहेंगे उतना आप सोल्यूशन बेस्ड रहेंगे और आप परफेक्टली अच्छा करेंगे। और ये बात पे जरूर विश्वास रखें कि यू कैन डू इट। तो अपने ऊपर विश्वास रखें, आई एम श्योर आप इस चीज से उभर पाएंगे। तो आपके लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और आप भी अपने मन के अंदर भरोसा जगाएं कि आप इस सिचुएशन से उभरेंगे। ये भरोसा ही आपको इस सिचुएशन से खुद को, परिवार को और सबको निकाल पाएगा। बहुत शुक्रिया अगेन आप दोनों का साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।